सभी साथियों को जय हिंद। ब्रेन बीट्स एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, आप देख पा रहे होंगे ये आपको संख्या पद्धति यानी अगर आप वनडे एग्जाम के मैथ की बात करें तो देखिएगा जो मैथ होता है भाई ये दो पोर्शन में अभी चल रहा है। एक पोर्शन आपका होता है अंकगणित, जिसे आप लोग हिंदी में अंकगणित बोलते हो, लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ मैथमेटिक्स। और दूसरे पोर्शन की मैं बात करूं तो एडवांस। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अंकगणित यानी कि वनडे एग्जाम के लिए जो मैथ का सिलेबस है कुल मिला के ये कहा जाता है कि अंकगणित मैथ की आत्मा होती है। और इस अंकगणित की जो आत्मा होती है वो क्या होती है भाई, संख्या पद्धति। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से कम आपको 3 या 4 क्वेश्चन तो हर एक वनडे एग्जाम में पुटअप ही किए जाते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में भी कुछ टॉपिक ऐसे ही होते हैं जिनसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या आपको दिख रहा होगा इकाई अंक पर आधारित प्रश्न, यानी हम एक छोटे से टॉपिक की बात करते हैं, वह भी टॉपिक आपका क्या है भाई, इकाई अंक है। और इस इकाई अंक से हर एक एग्जाम में एक बात तो आप सीख लो, 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछे जाते हैं। अब आपको लगता भी है कि यह क्वेश्चन बड़े इजी है, इसको पढ़ना उचित नहीं है, लेकिन एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को ऐसे लैंग्वेज में उलझा देता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में उलझ जाते हो। तो अब आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, यह प्लेटफॉर्म आपको ऐसी सीख देगा, ऐसा रूल्स देगा कि आप बस देख करके क्वेश्चन को क्रैक कर जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखो ये आपका इकाई अंक, इसे हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक, लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसे इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, यूनिट डिजिट। यानी कि यूनिट डिजिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक। लेकिन कभी कभार हिंदी में ही एग्जामिनर क्या लिख देता है, आपसे पूछ लेता है कि आप ये बता दो कि इन संख्याओं का मात्रक अंक क्या होगा, या पूछ लेता है कि इन संख्याओं का वर्ग क्या होगा। अब देखो वर्ग जैसे वर्ड को लिख दिया तो आप लोग भ्रमित हो जाते हो कि वर्ग यानी स्क्वायर सोच लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो वर्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं। तो इन वर्डों को भी याद रखे रहिए, दिमाग में फिट किए रहिए, क्योंकि एग्जामिनर है वो किस लैंग्वेज पे क्वेश्चन कर जाएगा इसका भाई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर ये सारे वर्ड आप अच्छे से पहचान लेते हो तो एग्जामिनर अगर रखेगा वर्ड तो इन्हीं में से कोई एक रखेगा। अब अगर ये बातें आप लोगों ने सीख लिया है तो आओ हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं कि वास्तव में यूनिट डिजिट है क्या और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो चलिए भैया हम लोग सब कुछ किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग। और टॉपिक आपका क्या है, यूनिट डिजिट। हिंदी नाम आप जान ही चुके हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई अंक। इसे क्या बोलते हैं, इकाई अंक। अब आप पहचानोगे कैसे कि इकाई अंक क्या होता है। तो देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब आप लोग स्कूल जाना प्रारंभ किए थे, यानी क्लास 1 से ही अंकों के अबाउट में बताया जाने लगा है। यानी अंक की पहले आप पहचान कर लो, अंक क्या होता है। अब अगर मैं अंक की बात करूं तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट। देखो अगर आप अंक को पहचान लोगे तो आप इकाई अंक को भी पहचान लोगे, दहाई को भी पहचान लोगे, सैकड़ों को भी पहचान लोगे। इसी तरीके से सभी अंकों को हम लोग पहचान लेंगे। तो अगर हम अंक की बात करें, डिजिट की बात करें, तो संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अब अगर हम अंक कहते हैं तो ये अंक कहाँ से कहाँ तक होंगे भाई, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आप कहाँ तक जाओगे, 9 तक। यानी 0 से लेकर के 9 तक जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं,
अंक होते हैं। अब देखिएगा, एक बार एसएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताओ कि इन्हें किस नाम से जानते हैं। उन्होंने एक ऑप्शन रख दिया था, क्या? अरेबिक अंक। अरेबिक अंक रख दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग अरेबिक अंक से भी जानते हैं। अब अगर अरेबिक अंक से भी जानते हैं तो ये आपके अंक हैं। अब अगर अंक है तो अंक के ही मदद से हम लोग क्या बना लेते हैं? संख्या। अब देखो, अगर कोई भी संख्या आप बनाओगे तो इन्हीं अंकों की आवश्यकता होगी। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर एक संख्या मैंने इस तरीके से बना दिया। अब अगर इस संख्या को आप लोग पढ़ते हो तो क्या पढ़ोगे? 54,379। अब अगर ये 54,379 है तो इसमें देखिए, संख्या को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी है? अंक की आवश्यकता पड़ी है। और जैसे ही अंक बन गया तो यहाँ पर आप जानते हो भाई, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही आपका क्या कहलाता है? इकाई अंक। अब अगर इकाई अंक कहलाता है तो कोई भी अगर पूछ ले कि आप ये बता दो कि 54,379 में इकाई अंक क्या होगा, तो आपकी नज़र कहाँ पे जानी चाहिए? लास्ट वाले अंक पे जाना चाहिए। तो लास्ट वाला अंक क्या है? 9 है। और यही 9 आपका क्या होगा? इकाई अंक आप कह सकते हैं, या इंग्लिश में आप इसे क्या बोल सकते हो? यूनिट डिजिट। इतनी बात तो आप लोग क्लियर कर पाए होंगे। अब अगर इकाई अंक को पहचानना आप लोगों ने सीख लिया तो इस पे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, आइए इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। और वही सारी चीज़ें होंगी जो अभी के एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो चले भाई, कैसे हम लोग निकालते हैं? तो देखो, इस पे आधारित कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर हम पहले टाइप की बात करें तो पहले नंबर पे आ जाएगा साधारण संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। यानी सिंपल नंबर में आप क्या करोगे? यूनिट डिजिट को फाइंड करोगे। साधारण संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। दूसरे नंबर पे आपका होगा घातांकों पर इकाई अंक ज्ञात करना। तीसरे नंबर पे क्या होगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको कहीं मैटर नहीं मिल पाता है, लेकिन मैंने देखा है कि वनडे एग्जाम में यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन उठा ले रहा है। जैसे आप क्या पढ़ोगे भाई? फैक्टोरियल में इकाई अंक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फैक्टोरियल में इकाई अंक, फैक्टोरियल में इकाई अंक ज्ञात करना। अब देखो, आप कहीं पर भी देखोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात ही नहीं की जाती है और एग्जामिनर इसी पे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि हर एक स्टूडेंट्स इसके बारे में अच्छे से जानता है। हम क्वेश्चन किसी भी तरीके से देंगे तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस इस पे करना है और यहीं से क्वेश्चन उठा के रख दिए जाते हैं। तो हम लोग इसकी चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर मुझे साधारण संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना है तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसे देखो एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख दिया, जैसे 4856 गुणे 432 गुणे 844 कर दिया। अब अगर किसी ने कहा कि आप ये बताओ कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो परेशान नहीं होना है। मैंने आपको डिफिनेशन बताया कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक होता है, तो सभी अंतिम अंकों का आपस में गुणा कर ले, लास्ट में देखें क्या प्राप्त हो रहा है और उसमें जो लास्ट अंक होगा वही क्या होगा? इकाई अंक होगा। तो 4856 में लास्ट अंक आपको क्या दिखाई दिया? 6। अब इस 6 का गुणा इसके लास्ट वाले अंक में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12। और 12 में इकाई अंक क्या होगा? 2।
आई होप कि आप क्लियर कर पाए होंगे। अब इस 2 का गुणा आप लास्ट वाले में कर देंगे, तो 2 का गुणा 4 में कर दिए तो क्या हो गया 8। अब अगर 8 हो गया तो एक बात तो क्लियर हो गया कि इस पूरे गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा 8 होगा। और यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी एग्जामिनर कभी कभार एग्जामों में क्वेश्चन दे देता है, वो भी छोटे स्तर के एग्जामों में जैसे ग्रुप डी वगैरह में। तो ये आप समझ के रखें। तो देखिए इस पे और भी मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे देखो 4845 गुणे 3946 गुणे 4849 में इकाई अंक क्या होगा। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो देखो मैंने यहाँ पे कहा कि सभी अंतिम अंकों का आपस में गुणा कर ले और प्राप्त मान में जो अंतिम अंक होगा वही इकाई अंक होगा। लेकिन यह भी याद रखे रहें कि इन पे भी एग्जामिनर सेट करके क्वेश्चन रखता है, यानी कि आपको ऐसे मैटर दिए जाएंगे कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पेन और कागज़ की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ऑप्शन को तुरंत क्रैक कर जाओगे। कैसे? देखो एग्जामिनर भी क्वेश्चन को सेट करके रखता है और इस तौर तरीके पे सेट करके रखता है कि स्टूडेंट्स को जो टाइम मिलता है, आप देखे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड ऐसा बोला जाता है, लेकिन आज के क्वेश्चनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो वो 30 सेकंड का भी समय नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सेकंड का समय लगता है। जितना आप सोच सकते हैं, जितनी जल्दी आप उस पर वर्क कर सकते हैं, उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाए। देखो यहाँ पर मैंने सेट कर लिया, आप ध्यान से सुनिएगा, रूल बहुत ही परफेक्ट है। जब भी एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इन्हीं पर बेस्ड होगा। अब देखो अगर दी गई संख्याओं में कोई एक इकाई अंक 5 मिल जाए और दूसरा इकाई अंक 6 मिल जाए तो उस पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। अब कैसे 0 होगा यह देख लीजिए। देखो भैया इस 5 का गुणा 6 में करोगे 30 और 30 में इकाई अंक क्या होगा 0 और 0 का आप 9 में गुणा कर दोगे तो गुणनफल 0 हुआ, आपने देख पाया। लेकिन जब आपने इतना गुणा किया तब जाकर के आपने आंसर को दिया। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर कोई एक इकाई अंक 5 मिल जाए, दूसरा कोई एक इकाई अंक 6 मिल जाए तो पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। यानी साधारण संख्याओं पे जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आया या तो इससे आ गया है या आगे मैं और भी रूल बताऊंगा उन्हीं पर बेस्ड है। अगर ये अपने ब्रेन में आप लोग फिट कर लेते हो तो निश्चित है कि 2-4 सेकंड में आप जवाब दे पा रहे होंगे। तो चलो आओ इस पे हम एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे देखिए मैंने आपसे ये कह दिया, देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है। जैसे 41 गुणे 42 गुणे 43 गुणे 44 गुणे डाट डाट गुणे 49 में इकाई अंक क्या होगा। देखो यहाँ पर लिखा है साधारण संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यानी 41 गुणे 42 गुणे 43 गुणे 44 डाट डाट गुणे 49 में इकाई अंक क्या होगा। अब आप लोग अपने स्तर से लगाते हो तो इसी क्वेश्चन में 1 मिनट 2 मिनट ऐसे टाइम को गंवाते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। बस ध्यान से आप प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, निश्चित है कि आपको कुछ अलग मैटर जरूर मिलेगा। तो आप देखो अगर मैं इस श्रृंखला को पहचानूं तो 41 से प्रारंभ है और कहाँ तक जा रहा है 49 तक जा रहा है, तो निश्चित है कि 44 आया है तो इसके बाद 45 होगा और 45 में इकाई अंक क्या मिलेगा भाई 5। और यहाँ से देखोगे तो कहीं ना कहीं इकाई अंक आपको सम मिल ही रहा है। और मैंने बोला है कि एक इकाई अंक 5 मिल जाए और दूसरा इकाई अंक सम मिल जाए तो पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो
करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 0। बोलो क्या आपको पेन और कॉपी की ज़रूरत पड़ी? शायद नहीं पड़ी होगी। तो ऐसे ही आप थोड़े से मेहनत करोगे तो निश्चित है कि आप एग्ज़ाम के, मैं इतना वादा करता हूं कि अगर 20 क्वेश्चन होंगे तो 15 क्वेश्चन तो आप बगैर पेन और कागज़ के जवाब दे रहे होंगे। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लेटफॉर्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलो, अगर इस बात को आप लोगों ने समझ लिया, अब देखो इसी का दूसरा रूल्स क्या बनेगा। जैसे मैंने क्या कह दिया, 490 गुणे 348 गुणे 412 गुणे 575 गुणे 446। यह भी क्वेश्चन देखो सभी एग्जामों में अक्सर मैंने देखा है कि हर एक एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया। तो रूल नंबर 2 क्या है कि अगर किसी भी संख्या का एक इकाई अंक 0 दिख जाए तो पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0 हो जाएगा। और आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इकाई अंक 0 दिख रहा है, इसलिए इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर साधारण संख्याओं पर इकाई अंक पूछेगा तो कुछ ऐसे ही लिख देता है, यानी ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन बना देता है और आप लोग क्या करते हो, उसमें गुणा करने लगते हो। लेकिन अब गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो साधारण संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना, अगर एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन करेगा तो निश्चित है कि इन्हीं दोनों रूल्स पे आपको कर लेगा। या तो एक हमने ये बताया कि सभी इकाई अंकों का आपस में गुणा कर लीजिए और प्राप्त मान में इकाई अंक ही उस क्वेश्चन का इकाई अंक होगा। तो अगर साधारण संख्याओं पे क्वेश्चन देना चाहेगा तो इन्हीं 3 बेस पे वो क्वेश्चन देगा। तीसरे से अलावा कोई चौथा क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं बना सकता, ये मेरा आपसे वादा है। भाई वो भी कितना क्वेश्चन बना पाएगा आप ही सोचिए। जो बनना चाहिए वही तो बना पाएगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर साधारण संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना है तो इन तीनों रूल पे आप फोकस किए रहेंगे तो निश्चित है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप पलक झपटते ही क्रैक कर जाओगे क्वेश्चन को। तो ये तो आपका साधारण संख्याओं पे इकाई अंक ज्ञात करना था। लेकिन मैंने कहा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यह एग्जामों में जल्दी से नहीं आता, कभी कभार ग्रुप डी जैसे एग्जामों में ही क्वेश्चन करता है। लेकिन दूसरा टाइप हमने क्या बताया था इसी का, घातांकों पर इकाई अंक ज्ञात करना। अब देखो घातांकों पर इकाई अंक ज्ञात करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो देखिए भाई, घातांकों पर आधारित प्रश्न। अब अगर घातांकों पे आधारित प्रश्न की बात करेंगे तो इंग्लिश वर्जन, क्योंकि भाई आपको ध्यान देना होगा बेस्ड ऑन पावर, यानी बेस्ड ऑन पावर, यानी कि घातांक रूप में आधारित हमें क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। और मैंने इंग्लिश भी क्यों बताया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश वर्जन ही समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी वर्जन समझ में आता है। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि आप लोग दोनों वर्जन में क्वेश्चन को देखें। जैसे आप देखो, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे इस बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है। वर्ड क्या लिखा हुआ है, माउस। अब अगर माउस लिखा है तो माउस का ज़्यादातर लोग क्या जानते हैं कि इसे हम लोग चूहा कहते हैं, यानी कि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो क्या जानते हैं, माउस यानी चूहा। लेकिन अगर हम लोग गांव में अगर देखेंगे तो इसी को लोग क्या बोल देते हैं, मूस। अब जो मूस जानता है उसके आगे आप कुछ भी चिल्लाएं माउस माउस, लेकिन क्या वो समझ पाएगा, शायद नहीं। उसको तो सिर्फ मूस ही समझ पाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, जो माउस जानता है, उसके सामने ये मूस बेकार है। और जो माउस नहीं जानता है,
भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए माउस बेकार है, लेकिन अगर आप दोनों वर्जन को लेके चलते हो तो एग्जाम के कुछ क्वेश्चन तो अपने आप इजी हो जाएंगे। तो चलिए भाई हम लोग पावर पे आधारित क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो होता क्या है, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा या और जगहों पे पढ़ा होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, 4856 की पावर मैंने 273 कर दिया। अब मैंने कहा कि इसमें इकाई अंक क्या है। अब आपको इकाई अंक क्या है ये पता करना है, तो आप लोगों को सिखाया जाता है कि ये जो पावर है इस पावर में आप क्या कर दो, 4 से भाग दे दो, और जब आप 4 से डिवाइड करोगे यानी 273 को 4 से डिवाइड करोगे तो निश्चित है कि यहाँ पर शेषफल यानी रिमाइंडर आपका कुछ ना कुछ बचेगा, और जो रिमाइंडर आपका बचेगा वही इस आधार के इकाई अंक का क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। और इस 6 का उतनी बार अगर गुणा करोगे तो आपको इकाई अंक प्राप्त हो जाता है। यानी इतना लंबा चौड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप ध्यान दीजिएगा, आपको पेन और कागज़ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपके सामने ऐसे ऐसे रूल को दूंगा। अब ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रूल बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रूल बताऊंगा, और उस 1 या 2 रूल पे हम लोग पूरे के पूरे टॉपिक को क्या कर देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए अब सबसे पहले बात तो ये आती है कि हम लोग 4 से ही भाग क्यों देते हैं। भाई पावर में इसी 4 से ही भाग क्यों देते हैं? क्या यह 4 जो है इस पावर का कर्जदार है क्या इसने इसको कर्ज दिया है? क्या 1 करोड़ 2 करोड़ 4 लाख 5 लाख? नहीं भाई, कर्ज दिया हो तो बताओ। हम 4 से ही भाग क्यों करते हैं? मेरे पास और भी तो है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 2 है, इन सब से हम लोग भाग क्यों नहीं देते? तो आओ हम लोग जान लेते हैं कि 4 से ही भाग क्यों देते हैं। तो देखो हम थोड़े से छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। जैसे आप देखो, अगर मैं 2 की पावर 1 कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, 2। अब अगर मैं 2 की पावर 2 कर दूं तो इसका मतलब 4। अब अगर हम 2 की पावर 3 कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, 8। अब अगर हम 2 की पावर 4 कर दें तो इसका मतलब 16। अगर 2 की पावर 5 कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, 32। अब अगर हम 2 की पावर 6 कर दें तो इसका मतलब 64। ये तो आप समझ पा रहे होंगे, जस्ट 2 गुना करते हैं। ये 2 की पावर 7 कर दोगे इसका मतलब 128। 2 की पावर 8 कर दोगे इसका मतलब 256। मेरे को सिर्फ मतलब किससे है, इकाई अंक से है। अब अगर इकाई अंक से है तो बाकी अंकों को आप हटा दीजिए, और जैसे ही हटाएंगे तो आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ रूल आ गया होगा, और वह रूल आप लोग देख पा रहे हैं। बस थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना है। अब अगर ब्रेन का यूज करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे क्या, प्रत्येक चौथे टर्म के बाद, ध्यान दीजिए, प्रत्येक चौथे टर्म के बाद इकाई अंक रिपीट हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे क्या चौथे टर्म के बाद इकाई अंक रिपीट हो रहा है। निश्चित है कि चौथे टर्म के बाद इकाई अंक रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम लोग पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। ये नियम तो आप जान गए कि हम लोग पावर में ही 4 से भाग क्यों देते हैं, ये रीज़न आपको मालूम हो गया। लेकिन मेरा कहना है ये है कि आप ये बताओ कब तक आप 4 से भाग देते रहोगे? भाई कब तक देते रहोगे? कुछ एक्स्ट्रा करो, कुछ नया खोजो। तो देखो नया आपको क्या मिलने वाला है ये सीख लो। मैं आपको 3 रूल बताऊंगा, और इस तीनों रूल पे आप पूरे घातांक पे आधारित जितने भी इकाई अंक पूछ रहा होगा सबको सब आप सॉल्व कर दोगे। तो रूल नंबर पहला, यदि आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए तो निश्चित है कि उस
पूरे मान का इकाई अंक क्या होगा, वही होगा जो आधार का इकाई अंक होगा। आप समझ पा रहे हैं? जैसे 4856 की पावर 273 है, आप आधार में देखो इकाई अंक 6 है। अब अगर 6 है तो निश्चित है कि आपको पावर को ध्यान देना ही नहीं है, पावर को मारो गोली और इसका आंसर आप बता दो कि इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। और देख लो, जैसे मैंने लिख दिया 4875 की पावर 1999 में इकाई अंक क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे आधार का इकाई अंक क्या है, 5 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो बोलो क्या क्लियर हो गया? रूल नंबर फर्स्ट मैंने ये बताया कि अगर आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 कुछ भी हो, पावर चाहे जो हो, निश्चित है कि उस पूरे मान का इकाई अंक क्या होगा, जो भी आधार का इकाई अंक इनमें से होगा वही होगा। लेकिन ध्यान रखे रहना कि पावर आपका जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर पावर 0 हो गया तो आप जानते हो कि किसी भी आधार का पावर यदि 0 हो गया तो वह मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और 1 आपका एक इकाई अंक है, इस बात को आप समझ पा रहे हो। निश्चित है कि पावर तो 0 नहीं होगा, फिर भी मैंने आपको समझा दिया, यानी कि ये आधार अंक है तो कुछ भी पावर हो आप फटाफट बता दो कि इकाई अंक वही होगा। रूल नंबर 2 की बात हम लोग करते हैं। रूल नंबर 2 क्या होगा, और आप लोग पेन और कागज को रख लीजिए और इन सारे नियमों को नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये नियम कहीं आपको मिलने वाले नहीं होंगे। जैसे देखो, अगर आधार का इकाई अंक 4 या 9 हो जाए तो ऐसी अवस्था में आप इकाई अंक क्या बताओगे। तो घबराना नहीं, देखो प्रैक्टिकली आप जानते सब कुछ हो, बस उसका यूज कैसे करना है इस बात को आपको सीखना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैं 4 की पावर 1 कह दूं तो इसका मतलब क्या जानते हो, 4। लेकिन अगर मैं 4 की पावर 2 कर दूं तो इसका मतलब क्या होता है, 16। और 16 में आप क्या जानते हो भाई, इकाई अंक क्या होगा, 6। तो देखो यहाँ से एक नया नियम मिल गया कि अगर आधार का इकाई अंक 4 हो, ये जो पावर 1 है इसे तो आप जानते ही होंगे कि 1 आपकी कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 1 कैसी संख्या होती है, 1 आपकी विषम यानी ऑड नंबर होता है। ध्यान दीजिए, विषम संख्या 1 होती है कि नहीं होती है, इसमें भी बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है। 1 को कभी कभार कुछ लोग अभाज्य बता देते हैं। तो ध्यान रखे रहिएगा कि 1 आपकी कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। अब अगर विषम होती है तो आओ इस रूल को आप लोग थोड़ा सा सीख लीजिए। जैसे मैंने कहा आधार अगर 4 है, पावर 1 विषम है, यानी पावर विषम होगा तो इकाई अंक 4 होगा। अगर पावर सम होगा तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मैंने लिख दिया 4844 की पावर 284। अब अगर 284 है तो आप पहचान लो कि यह 284 आपकी सम है कि विषम। तो निश्चित है कि आप समझ गए होंगे 284 आपकी कैसी संख्या है। अगर सम है तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलो क्या आपको भाग देने की आवश्यकता पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो ऐसे ही रूल हम लोग सीखेंगे तो आप लोग कंटिन्यू ऐसे बने रहेंगे। तो ऐसे रूलों को हम बताते रहेंगे जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसी आशा के साथ क्लास को एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें।